जय श्री राम। प्रिय साथियों, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह बना शरीरा। बचपन में हम ये पंक्तियां बहुत सुनते थे और हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने यह पंक्ति ना सुनी हो। इस जो यह लाइन है, इसका कभी भी किसी ने असल रूप से अर्थ समझना ही नहीं चाहा। अगर इन्हें समझा होता तो मेरा मानना है कि हमारे जीवन में कभी भी हम किसी भी परेशानी से अग्रसर नहीं हो रहे होते और किसी भी प्रकार की परेशानियों को हम अपने सामने से फेस नहीं कर रहे होते। साथियों, पुराने समय में जब हम सभी लोगों के मकान बना करते थे तो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर जिन लोगों के बुजुर्ग लोग थे वो नहीं है, उन्होंने वास्तु के नियमों के आधार पर अपने मकानों की संरचनाएं आधारित करी थी। आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि वास्तु हमारे जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन, एक क्रांति जरूर लेकर के आता है, जिसे कुछ पाखंडियों ने लोगों को भ्रमित कर करके इस मार्ग से दूर कर दिया। वास्तु शास्त्रियों ने जानकारी ना होने के बावजूद भी ऐसे ऐसे वास्तु के नियम लगा दिए कि लोगों के मकानों के अंदर जाते उन्हें नेगेटिविटी और डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। साथ ही में वास्तु के लिए सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है कि दुश्मन बन बैठे वह आर्किटेक्ट लोग हैं, और जो पंडित वास्तु के नाम पे बड़ी बड़ी महंगी पूजाएं करा देते हैं वह लोग हैं। मेरा कहना है कि जब भी आप किसी मकान की संरचना देते हैं, आपने उस मकान को दिखने में ही सुंदर नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इस प्रकार की संरचना देनी पड़ती है जिससे उस मकान के अंदर रहने वाला व्यक्ति उसे घर बना सके और घर के अंदर तनावपूर्ण ना रहते हुए सुखी पूर्वक रह सके। ऐसा आज के दौर पे केवल 95% लोग फेस कर रहे हैं कि वास्तु की परेशानियों की वजह से वह डिप्रेशन में रह रहे हैं, और यह बात हमें पता नहीं होती है। क्योंकि अगर आप सभी के सामने कोई बात रखे कि भाई वास्तु के आधार पे मकान या फिर आपके बेडरूम, आपके शौचालय इत्यादि बननी चाहिए, तो जो पढ़े लिखी एक लॉबी है वह कहने लग जाती है कि भाई नहीं, इसके आधार पे कुछ भी नहीं होता है। पर हम इसको अपने सामने पर फील करते हैं, महसूस करते हैं, और इसके आगे पर को बढ़ के भी हम मकान में सुधार भी करवाते हैं। मैं आपको आज एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूंगा। देखिए, छोटी छोटी सी बातें आपको नोटिस करनी चाहिए, और साथ ही में आपको यह मालूम होना चाहिए कि कोई भी मकान पूर्ण रूप से वास्तुपरक होना चाहिए। पुराने समय में लोगों के पास बहुत बड़े बड़े प्लॉट हुआ करते थे, तो उस मकानों में वह बाउंड्री नहीं बनाते थे। आप देखते होंगे कि लोग अपने घरों में शौचालय भी बनाते थे तो वह अपने घर की बाउंड्री से दूर बनाते थे, या फिर यूं कहे अपने घर के बाउंड्री में कोई बड़ी दीवारें या चार दीवारी उनको बनाने की आवश्यकता नहीं हुआ करती थी। तो इस प्रकार से दिशाओं के अभाव में लोगों को जब जानकारी नहीं होती थी तो भी गलती से उनके शौचालय की लोकेशन ठीक भी आ जाती थी। क्योंकि किसी चार दीवारी के बीच में घिर करके उस नियम के मध्य में बाध्य नहीं हुआ करता था वह शौचालय। कभी भी किसी भी व्यक्ति की जो एक प्लॉट की सीमांकन सीमा होती है, यानी कि आपने किसी भी प्लॉट को लिया और उसके आपने मेजरमेंट किए, तब जाकर के उस प्लॉट में पहले तो आप देखते होंगे कि आज के समय में लोग चार दीवारी कराते हैं और अपने आप को बाउंड्री के अंदर कवर करके उसके अंदर जहां पर कोई जैसी सहूलियत होती है वैसे रूम निकालते हैं, वैसे सेफ्टी टैंक निकालते हैं, वैसे ही रसोई घर भी बना देते हैं। फिर सिलसिला शुरू होता है इनके नेगेटिव इंपैक्ट्स मिलने का। वो कब होता है? जब आप अग्नि के स्थान पे अग्नि को ना देते हुए जल के स्थान पे अग्नि को दे देते हैं, और जल के स्थान पे अग्नि देने के बाद आप जहां अग्नि का स्थान होता है वहां जल दे देते हैं। मैंने शुरू में एक लाइन जरूर बोली थी, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह बना शरीरा। जब आपका यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व और साथ ही में यहां पर को भूमि तत्व, तो इन 5 तत्वों के एलिमेंट को ही साथ में लेकर के आपने अपने पूरे जीवन में जीना चाहिए। अपने आसपास के परिवेश को उस हिसाब से ढाल के रखना चाहिए, तभी आप इस जीवन को जीने के सुयोग्य हो पाते हैं। आज मैं आपको कुछ बेसिक सी बातें बताऊंगा वास्तु के बारे में, और आप अपने घर पे देखिएगा कि बिल्कुल
अगर आपके घर में तनाव है तो ये चीजें आपके घर में जरूर देखने को मिलेगी। और साथ में मैं यह भी बताऊंगा कि जब भी किसी घर का जब तक वास्तु सुधारीकरण नहीं किया जा सकता है, या फिर कह सकते हैं कि जब तक कहीं पर को भी किसी प्रकार की कोई रेमेडी ना करा दी जाए। अब आप देखते हैं कि वास्तु जब खराब होता है तो उसकी रेमेडी के लिए आप लोग गूगल सर्च करते हैं। इसके बारे में भी मैं अभी आगे को जाकर के बताऊंगा कि इसके क्या दुष्परिणाम हो जाते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि आप लोगों को अपने घर के अपने ईशान कोण में जल से संबंधित चीजों को रखना चाहिए। ईशान कोण बोले तो हमारा उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर, यहां पर आपका जल यानी कि बोरवेल है या फिर किसी भी प्रकार से आपके कुआं है, नल इत्यादि इस दिशा में आपने लगाना चाहिए, क्योंकि यह जल का कोण होता है। अग्नि तत्व जो प्रधान हमारा एक क्षेत्र रहता है वह रहता है दक्षिण से पूर्व दिशा का क्षेत्र। यहां पर को आपकी रसोई का निर्माण होना चाहिए और साथ ही में अग्नि से संबंधित चीजों का निर्माण होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोण हमारा जो होता है, यहां पर हमारी हल्की लाइट चीजें होनी चाहिए, हवा से संबंधित चीजें होनी चाहिए, बाहर कभी यहां नहीं दिया जाता है। साउथ वेस्ट जो होता है हमारा उस यानी कि हम अगर इसको कहें साउथ वेस्ट को दक्षिण से पश्चिम दिशा यानी कि नैऋत्य कोण, इधर कभी भी हमारी हैवी चीजें देनी चाहिए। अब घर के अंदर पर को ये सारी चीजों को आप गूगल में सर्च करके भी पता कर लेते हैं, मगर जब बात आती व्यक्ति विशेष के जन्मांकों के हिसाब से उसको कौन सा एलिमेंट कब और किधर देना है, तो इसमें अक्सर अधिकतर लोग चूक जाते हैं। अगर आपके पास आपकी जन्म तिथि में अग्नि तत्व के नंबर बहुत ज्यादा है तो आपको अग्नि तत्व के एलिमेंट को आपकी कुंडली के आधार पे हमने उस घर पे कमजोर भी करना पड़ता है। यानी कि जरूरी वहां पे नहीं रह जाता है कि आपको दक्षिण पूर्व में ही किचन देना है, फिर हमको आपको आपकी कुंडली के जो आपके जन्मांक है और ग्रहों की जो स्थिति है उसके आधार पे बहुत सी बार हमने उसको उत्तर से पूर्व दिशा में या फिर उत्तर से पश्चिम दिशा में भी देना पड़ जाता है। सोचने में बड़ी विचरज वाली बात होगी कि ये कैसी बातें कर रहे हैं कि दक्षिण पूर्व के अलावा अन्य दिशाओं में किचन कैसे हो सकता है, पर हां होता है आपके जन्मांकों के आधार पे। और ऐसा हमने करके भी दिखाया और उस घर के अंदर सक्सेस भी हमने दिलाई है लोगों को और सफलता उन्होंने प्राप्त भी करी है। बिना वास्तु के क्या क्या नुकसान होते हैं मैं आपको बताऊंगा, जो मेरा पर्सनल अनुभव है। मैंने आज तक शायद काफी सैकड़ों मकानों की वास्तु विजिट्स वगैरह करी है। उन मकानों में जाने के बाद मैंने देखा कि जिन लोगों ने अग्नि तत्व की दिशा में अगर जल तत्व रखा है उस घर के अंदर कभी भी फाइनेंसेस अच्छा नहीं टिका हुआ है। उस घर के अंदर पर को फाइनेंसेस के साथ साथ वहां की संतान कभी सुखी नहीं रहती है और साथ ही में तरक्की ऐसे लोगों की नहीं होती है। जिन लोगों का जल तत्व की जगह पर को बेडरूम रखा हुआ है ऐसे लोग हमेशा लोन और कर्ज के तले ही दबे रहते हैं। ऐसे घर के मुखिया की कभी भी कहीं समाज में कोई इज्जत नहीं होती है और ऐसा व्यक्ति हमेशा डिप्रेशन में रहता है। साथ ही में जो भूमि तत्व वाला एलिमेंट है यहां पर अगर आप जल तत्व दे देते हैं तो क्या होता है, घर की संतान अल्पायु में ही लोग खो देते हैं। और घर के अगर मैं संतान अल्पायु कहूं या फिर कहूं कि लोग 40 से 45 उम्र के अंदर पर को जिन लोगों की डेथ हो जाती है, भले वो बच्चा 5 साल का हो या कोई व्यक्ति 15 साल का हो या 45 साल का हो, ये सभी अल्पायु के अंदर आते हैं। उन सभी का आप देखेंगे कि जो भूमि तत्व राशि है उस भूमि तत्व वाली दिशा में आप कभी भी अगर वहां जल बना देते हैं या सेप्टिक टैंक बना देते हैं, जल का संबंधित आप कोई भी टैंक वगैरह रख देते हैं, ये 2-3 चीजें वहां जब भी रखेंगे तो घर की संतान आप याद रखिएगा कभी भी पूर्ण सुख प्राप्त नहीं कर पाती है। वो किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित होकर, कभी भी एक्सीडेंटल कंडीशन में जाकर के इस प्रकार की परेशानियों से उसकी मृत्यु अवश्य ही हो जाती है। जिस घर के अंदर पर को आप देखेंगे कि वायु तत्व वाले सेक्शन में आपने जल तत्व दे दिया है, वहां कभी भी कंसीविंग ही नहीं आती है। ये बहुत से बिल्कुल बेसिक से लॉजिक हैं, इनको आप अपने जीवन में अगर आप अप्लाई कर लेते हैं, मैं जितना समझता हूं कि आप अगर अपने अप्लाई करने के लिए कुछ भी नहीं है, आप अपने मकान की जब भी आप एक संरचना करते हैं, उसे बनवाते हैं, लाखों करोड़ों में आप उस मकान को बनाते हैं, तो मुझे लगता है हार्डली आधा से 1% का भी खर्चा आपका इसमें नहीं लगता है कि आप जब इसकी संरचना वास्तु अनुसार रखवा लेते हैं। यह आपको बेनिफिट देने में पूर्ण रूप से मदद करता है। यहां मैं किसी प्रकार से यह मार्केटिंग नहीं करना चाहता कि लोग आकर के मुझसे वास्तु कराएं। आप इस दुनिया के अंदर अपने आसपास के बहुत अच्छे वास्तु शास्त्री लोग हैं जिन्हें बहुत अच्छी नॉलेज है, पर सटीक नॉलेज होनी चाहिए, ऐसे लोगों से करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
कुल मिला के आपका भला होना चाहिए। पर साथ ही में जो लोग नहीं करवाते हैं वास्तु, और पहले के समय में क्या रहता था जब लोग वास्तु के अनुसार रहते थे, इसमें क्या फर्क है? अब देखिए, आप एक आई सर्जन के पास जाते हैं या आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप देखते होंगे कि उनकी खुद की आंखों में चश्मा लगा होता है। आप देखते हैं कि कोई भी एक डॉक्टर होता है हृदय का और खुद वह ब्लड प्रेशर से परेशान रहता है। ये सारी की सारी परेशानी है, सारी समस्याएं आपके एक वास्तु ठीक ना होने के कारण भी एक प्रोफेशन वाले व्यक्ति के साथ हो जाती है। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ आज का ये वीडियो बनाने का जो मकसद है, आप सभी के जीवन में खुशहाल भरा समय रहना चाहिए। आपके काम कभी भी अंतिम समय में जाके ना अटकने चाहिए, ना आपकी संतान जो है वो कभी भी किसी प्रकार से खंडित हो, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो पढ़ाई भी करे, तरक्की भी करे, और ऐसी तरक्की करे जैसे आप चाहते हैं कि समाज के अंदर हर दूसरा व्यक्ति तरक्की करता है। वास्तु सिर्फ इस दुनिया के 5% लोग अच्छे से फॉलो करते हैं, और वही 5% लोग आज की डेट में अंबानी, अदानी या फिर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस लोग होते हैं। और साथ ही में मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि बड़े बड़े कारोबारी भी जितने लोग हैं वह भी सब वास्तु के दायरे में आकर के इस कार्य को करते हैं, और कभी उनके बिजनेस के अंदर आप डाउनफॉल आते हुए नहीं देख सकते हैं। साथियों, आपको यह वीडियो अगर ज्ञानवर्धक लगी तो आपको अपने आसपास के लोगों को भी ऐसी जानकारियां देनी चाहिए जिससे उनके घर में कभी किसी प्रकार से कोई तनाव ना हो। तो प्रिय साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द अन्य वीडियोस में आप सभी के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद एवं जय श्री राम।